देखिए बेटा, तो नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल और बहुत मजेदार भी है। एल हॉस्पिटल रूल के लिए हमने क्या बोला कि आपको थोड़ा बेसिक फंडामेंटल डिफरेंशिएशन का आना चाहिए, बेसिक फार्मूला, ठीक है। जो जरूरत लगेगा मैं बता दूंगा, है ना, बाद में तो हमें याद रखना ही है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल को हम लोग शॉर्ट में एक और नाम से बोलते हैं, ठीक है। उसका शॉर्ट नेम क्या है बेटा? एल एच रूल बोलते हैं, ठीक है। एल एच रूल, ठीक है जी। एल एच रूल, है ना। अब समझते हैं कि ये एल एच रूल होता क्या है। ये एल एच रूल होता क्या है, ठीक है। तो एल एच रूल, जब भी आपको कोई फंक्शन दिया गया, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मान लीजिए एक फंक्शन दिया गया जी ऑफ एक्स, इसमें बोला गया कि इसका लिमिट, है ना, फाइंड करिए किसी वैल्यू पे एक्स टेंस टू ए पे। ध्यान से इस फॉर्म को देखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स, ऐसा दिया गया है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स कैसा, किस किस फॉर्म में होना चाहिए? ये जीरो हो या ये भी जीरो हो, ठीक। या फिर एक केस ये इन्फिनिटी हो या फिर ये भी इन्फिनिटी हो, ठीक। हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना कि जो भी लिमिट पे ये डिफाइंड हो रहा है एक्स टेंस टू ए पे, उसमें ये 0/0 फॉर्म आना चाहिए। क्या? 0/0 फॉर्म। या फिर जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, या फिर क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आना चाहिए, ठीक। तो इसको कैसे हम समझेंगे कि एज एक्स टेंस टू ए पर, ठीक, एफ ऑफ एक्स क्या होना? जीरो होना, नहीं तो जी ऑफ एक्स जीरो होना, ठीक, दोनों होना। ये केस एक हो, या फिर एक दूसरा केस क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेम एज एक्स टेंस टू ए पर ए की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, जीरो है तो जीरो, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो, या फिर जी ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो। यदि ये इस फॉर्म में होगा तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है दोनों? ये दोनों जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट नेट फॉर्म, ठीक, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब भी ये फॉर्म आपको दिखे तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल हम क्या करेंगे? दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन तब तक करेंगे, है ना, क्या? लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, है ना, इसका क्या? डिफरेंशिएशन, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, हाँ, एक्स टेंस टू ए पर एफ डैश ऑफ एक्स फिर जी डैश ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करा, उसके बाद फिर लिमिट डाल के देखेंगे कि क्या वो फिर से यही फॉर्म बन रहा है क्या दोनों में से। अगर बनता जाएगा तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। अगर फिर बनता है तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन, एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डबल डैश ऑफ एक्स। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं बेटा? कि हम तब तक इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक कि हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी ना मिल जाए। क्या? फाइनाइट क्वांटिटी ना मिल जाए, एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए, तब तक हम इसका डिफरेंशिएशन करते ही जाएंगे। ये कहना चाहता है एल हॉस्पिटल रूल। ये सिर्फ दो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए ही लागू होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ही हम इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि अगर ये सिखा देते तो बाकी फॉर्म में आप ध्यान नहीं देते, ठीक है। बाकी फॉर्म में बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो आप पहले करा चुके हो, देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने इसको 2 बार लिया है बेटा, एक्सपांसन सीरीज से किया है, स्टार्टिंग में बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले वगैरह से किया है, ठीक है। तो अब इसको मैं जो है एल हॉस्पिटल से करूंगा, देखो कितना आसान जाता है ये, ठीक है, बहुत ही आसान जाता है बेटा। कुछ फॉर्मूले अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो मैं बोलो तो लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ जो हमारा काम का है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को डिफरेंशिएशन अभी नहीं पता है
थोड़ा भी 11 में वैसे थोड़ा सा हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बट फिर भी लिख देता हूँ जो हमारे काम का है ना। क्या क्या काम का है बेटा लिख देते हैं, है ना। चलिए, जैसे d बाय डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जीरो होता है, ठीक है। d बाय डी एक्स ऑफ एक्स, वो क्या होता है, वन होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो जाएगा, क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो, बोलिए n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, ध्यान में रखना। इसी से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद ये तो गया अलजेब्रिक टाइप से, है ना। फिर आता है बेटा d बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, तो उसका आप बोल देंगे डायरेक्ट वन बाय एक्स। और जो जो काम का है लिख देते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो उसका होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये होता है, ठीक है। फिर होता है एक फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो उसका डायरेक्टली ई की पावर एक्स होता है। और होता है फॉर्मूला वैसे, तो जो जो काम का है मैं लिख देता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस एक्स, ठीक है। और क्या है, d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इसका होता है माइनस साइन एक्स। और क्या बच गया, d बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो उसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। और भी होता है, चलो यहाँ पे स्पेस है मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, जितना पॉसिबल है उतना लिख देते हैं, ठीक है। क्या बचा, d बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है, तो वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान में रखो, ठीक है। और ज्यादा यूज होता है तो बस मैं बता दूंगा बीच में, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको लिमिट में फाइंड करने दिया जाए वो देखना कि क्या एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है। देखो ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स का। अब x टेंस टू ए पे, यहाँ पे x टेंस टू जीरो है, पे देखो कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या, तो हम पहले जीरो डाल के देखेंगे। तो जैसे ही जीरो डालेंगे बेटा क्या होगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। जैसे ही आपको ये दिख गया कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है जीरो बाय जीरो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, आप क्या करेंगे, फटाक से एल हॉस्पिटल लगा देंगे। वो क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन करिए ऊपर नीचे, ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो, तब तक करिए जब तक कि फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए, ठीक। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, e की पावर x का डिफरेंशिएशन बोला e की पावर x ही होता है, ठीक है। यार इंक खत्म हो गया, e की पावर x, ठीक। वन क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या बोला मैंने, जीरो बोला, देखो जीरो हो गया, ठीक। x का डिफरेंशिएशन क्या बोला मैंने, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर n के फॉर्म में गया, तो क्या बन जाएगा, टू इंटू एक्स, टू माइनस वन दैट इज वन। यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो पर, अब दो चीज है, ये बन गया क्या, e की पावर x माइनस वन बाय टू एक्स। एक तो पुराना वाला मैथड से कर लो फटाक से, और नहीं तो फिर से चेक करो क्या ये जीरो पे जीरो बाय जीरो बन रहा है, तो फिर से देखेंगे आप तो जीरो बाय जीरो बन रहा है, फिर से आप देखो बन रहा है जीरो बाय जीरो, तो फिर से क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। हम यही बात बोले, तब तक करिए जब तक कि ये जीरो बाय जीरो बन रहा है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहा, कांस्टेंट का जीरो बन गया, टू कांस्टेंट ले लिए, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया। अब लिमिट अप्लाई करके देखिए जीरो पे, ई की पावर एक्स, एक्स के जगह पे क्या करेंगे, एक्स के जगह पे जीरो, बाय टू, एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो आंसर क्या आ गया, वन बाय टू, ठीक। तो दो बार डिफरेंशिएशन के बाद एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल गई, है ना। तो ये तरीका है एल हॉस्पिटल रूल लगाने का। चाहते तो इसको डायरेक्टली भी यहाँ हम कर सकते थे, है ना। क्या डायरेक्टली करते, डायरेक्टली ये क्या होता, वन बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर दिख रहा था, ले लेते, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर, अब ये ई की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, जिसको हम लोग वन बोलते हैं, है ना, तो वन बाय टू इंटू वन, तो आंसर फिर भी वन बाय टू ही आता। तो ये भी लगा सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एल हॉस्पिटल रूल बेटा बोर्ड में अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ IIT JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप
लगाएंगे। आई बात समझ में? ध्यान से समझना, क्योंकि ये इसका क्या नाम है, डिमेरिट बोलिए बोर्ड के लिए, बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, बोर्ड में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता, मगर आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे इजीली आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी हमने कर रखा है। ठीक है, ध्यान से देखें, ऑलरेडी हमने कर रखा है। ठीक है, सीरीज से भी किया था, नॉर्मल मेथड से भी किया था। सबसे पहले फिर से वही चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म बनता है क्या, है ना, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो रखने पे बिल्कुल 101% बनता है 0/0 फॉर्म। जैसे ही ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो अपना काम क्या है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो। तब तक करो जब तक कि ये फाइनाइट क्वांटिटी ना दे दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, sin x का cos x अपॉन, है ना, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर n इंटू एक्स की पावर n-1 आ गया। फिर से आप क्या करेंगे, ठीक है, पहले मेथड वाइज जाता हूं मैं, इसमें दो मेथड फिर से बताऊंगा जैसे यहाँ पे बताया, है ना, एक तो बाद में सॉल्व करना और जब तक की फाइनाइट क्वांटिटी ना मिल जाए। तो अभी वही देख रहे हैं, फिर से 0 डालेंगे, अगेन सेक 0, है ना, cos 0 0/0 ही बन रहा है। तो फिर से आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पावर है बेटा, सेक स्क्वायर x है, सेक एक्स होता तो आप सेक एक्स का लगा देते, सेक एक्स पावर है तो इसको हम x की पावर n की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 सेक x। ठीक, अब फिर से सेक एक्स का करेंगे, तो सेक एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स टेन एक्स आएगा, सेक एक्स का फिर से सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, माइनस कॉस का क्या है, कॉस का क्या है देखिए, माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। चलिए फिर से देखिए 0 डाल के, फिर से वो 0/0 फॉर्म ही बन रहा है। तो हम क्या बोले, तब तक एल हॉस्पिटल लगाते जाओ डिफरेंशिएशन का फंडा, तब जब तक कि फाइनाइट क्वांटिटी ना मिल जाए। चलिए स्टार्ट करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, है ना, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x प्लस साइन x, एक स्टेप बाद लगाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, अब लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, अभी ध्यान देना, यहां पे देखो एक डिफरेंशिएशन में रूल होता है, वो लगेगा इसका डिफरेंशिएशन करना। ठीक, क्योंकि अभी 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे लगता है बेटा यूवी मेथड। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या है बेटा यूवी मेथड, देखो ध्यान से, डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी अगर रहे दो अलग अलग फंक्शन, तो पहले यू कांस्टेंट लेंगे, फिर डीवी बाय डी एक्स करेंगे दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर v कांस्टेंट लेंगे, फिर पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। एक क्वेश्चन भी होता है, वो भी सिखा दूंगा अगर नहीं पता है तो। ठीक है, अभी देखिए, अभी 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स कांस्टेंट लेंगे, 10 का क्या बोलेंगे, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस अब क्या होगा, ये पूरा एक टर्म मान लिया हमने, इसको बाहर ले लिया। ठीक है, और नहीं तो 2 को आप बाहर ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सेक को ही पकड़ो। ठीक, 10 का किए सेक स्क्वायर एक्स, अब 10x को कांस्टेंट लिए और सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 सेक एक्स इंटू, फिर सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स 10, क्या हो जाएगा सेक एक्स 10x। ठीक, ये होता है बेटा डिफरेंशिएशन। ओके, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, अपॉन नीचे 6 कांस्टेंट 1 का एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी फिर से बेटा आप क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 डाल के देखेंगे। ठीक, अब 0 डालेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, ध्यान से देखो 0 हो रहा है, देखो u v लगाया बेटा हमने, क्या लगाया u v, u कांस्टेंट लिया, v का डिफरेंशिएशन 10 का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आ रही बात समझ में, प्लस 10x कांस्टेंट लिया, इसका करेंगे तो 2 सेक एक्स। ठीक, फिर सेक एक्स का सेक एक्स 10x। ठीक है, आ रही बात समझ में। अभी देखो यहाँ पे इसके स्टेप के बाद यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, इसको एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या, 2 कितना हो जाएगा बताओ,
इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? है, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है। ठीक, अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इधर से क्या बचा? 2 tan स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस कॉस एक्स, ठीक, बाय 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखो, इसको सिंप्लीफाई किया, अभी कुछ नहीं किया, अभी फिर से चेक करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक, जीरो पे डालिए, ठीक, जीरो पे कॉस जीरो कितना होता है? बोलो, कॉस जीरो 1, तो सेक भी क्या हो जाएगा? सेक भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 0/0 क्यों आया था? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, इसकी वैल्यू 1 हो गई थी, 1 - 1 0 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 0 है, 0/0 फॉर्म। ठीक, यहाँ पे हम डाल के देखते हैं, यहाँ पे शायद नहीं आएगा 0/0, जैसे 0 डालेंगे 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू सेक अगेन 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan 0, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, तो tan भी 0 हो जाएगा, 0 ब्रैकेट क्लोज, cos 0 1 बाय कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना? अभी ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो 2 प्लस 1/6 कितना आ रहा है बेटा? 3/6, काट दीजिए, 3 2 जा, तो द आंसर इज 1/2। ठीक, तो ये मैंने कंप्लीट एल हॉस्पिटल रूल से किया, थोड़ा लंबा गया है ना, डिफरेंशिएशन का बेहतरीन यूज हुआ, फॉर्मूला वगैरह लगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल में बार बार बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक स्टेप बाद यहाँ एक और मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप सोचो एक अलग तरीके से, तो आप यहाँ पे इसको पहले लिख लो, यहाँ पे स्पेस की कमी लग रही है मुझे। ठीक है, ये मेथड 1 हुआ, मेथड 2 में यहाँ पे एक और आपको मेथड सिखाता हूँ। ठीक है, उससे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ लो, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए, आ गया, चलिए देखिए मेथड 2 मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, मेथड 2 क्या है बेटा, समझना उसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक आए थे? सेम क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, सेम क्वेश्चन है ना, लिमिट x टेंस टू 0 पर क्या? tan x माइनस साइन x बाय क्या था? x³। तो एक स्टेप तो आप लोग एल हॉस्पिटल लगाए है ना, एक स्टेप एल हॉस्पिटल क्या लगाए थे? बोलिए, लिमिट x टेंस टू 0 पे, क्योंकि ये बन रहा था 0/0 फॉर्म, इसलिए एल हॉस्पिटल के दौरान क्या हो गया? tan का सेक स्क्वायर x माइनस साइन का कॉस x, इसका क्या हो गया था? 3x²। अभी मैं बोला क्या कि अब यहां से एल मतलब थोड़ा बस टाइम बचाने के लिए इसको मैं एक और काम कर सकता हूं, एल हॉस्पिटल ना लगा के, बाद में लगाएंगे, थोड़ा आसान कर लेते हैं। 1/cos² लिख सकता हूं, बोलो हाँ कि ना? यस, लिख सकता हूं, 3x²। इससे फायदा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू 0 पे एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस क्या हो गया? cos³ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में cos² हो गया, इंटू 1/3x²। ठीक, अभी ध्यान देना, अभी मैं क्या कर रहा हूं? 1/3 को कांस्टेंट ले रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0, 1/cos² को अलग कर दिया, ये एक फंक्शन मान लिया, फिर लिमिट x टेंस टू 0 पे जो बचा हुआ है 1 माइनस क्या बचा है? cos³ बाय, इधर आ जाइए, x²। ठीक, बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें तो हम लिमिट अप्लाई कर ही सकते हैं ना, है ना, इसमें cos 0 डाला तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/1 का स्क्वायर। ठीक, इसमें अभी फिर से 0 डालिए, ये 1 बन जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। ये इससे आसान है कि नहीं? क्योंकि इसमें हम क्या देखे थे? डिफरेंशिएशन ज्यादा करना पड़ रहा था, ये आसान हो जाता है, एक ही फंक्शन बचता है। ठीक है, यहां पे फिर से एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो कांस्टेंट का 0, इसका करिएगा तो क्या आएगा? 3 cos² x, cos x का माइनस
साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 2x, ठीक, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, अभी क्या हो गया बेटा इधर 1/3 लिमिट x टेंस टू 0 पर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 क्या हो गया cos स्क्वायर x, ठीक, इंटू साइन एक्स। आ रही बात समझ में? फिर से देखो, 0 डालेंगे 1 होगा, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म, cos क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो 3 ये हो गया x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक, फिर cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक, अभी ये आया, इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, प्लस हो गया बाय क्या हो रहा है 2x। अब 0 डालिए, ठीक, 0 डालिएगा तो ये 0 0 इंटू 0 0/0 अभी भी बन रहा है, ठीक। अभी देखो ध्यान से, 3/2 कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर ले लो, 3/3 इन 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 पे, ठीक। अभी फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन, इन दोनों का डिफरेंशिएशन बताइए, इन दोनों का डिफरेंशिएशन, इन दोनों का डिफरेंशिएशन बताइए। uv क्या बताए थे, पहला फंक्शन कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा cos x, प्लस फिर साइन x को कांस्टेंट, दूसरे वाले करेंगे cos स्क्वायर x का, तो 2 cos x और cos x का माइनस साइन x, ठीक है जी। नीचे बेटा 2 तो बाहर ले लिए, x का होगा 1, x से क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 1/2 बच रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है, यह आया बेटा 1/2। अब 0 डालो, ये पूरा 0 cos 0 1, ये पूरा 1 बन गया, इधर पूरा 0, तो ये क्या बचेगा 1, ठीक, तो आंसर क्या आ गया 1/2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में? तो ये हो गया मेथड 2 उसी क्वेश्चन का। तो आप क्या देख पा रहे हो कि एक ही सवाल करने का सिर्फ एक तरीका हो ऐसा नहीं है, ठीक है, लिमिट में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्या समझा रहा जा रहा था कि भाई एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए हर एक फंक्शन का। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बताया है, अभी थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, ठीक। इसको पढ़ने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या है, कैसे आता है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, ठीक। जैसे लिमिट फॉर्मूला होता है बेटा, हम पहले भी बताए हैं, x टेंस टू 0 पर मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर, ठीक, 1/x दिया है, तो वैल्यू क्या होता था, है ना, ये देखो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 0 डाला 1 की पावर, है ना, तो क्या हो रहा है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो इसमें वैल्यू क्या हो जाता है e, ये आपको याद रखना है, ठीक, इसको याद रखना है फॉर्मूले को। एक और मैंने पहले बताया था, शायद याद हो आपको, ठीक है, इनफाइनाइट के केस में सेम फॉर्म, x टेंस टू अगर इनफाइनाइट देता है तो यहाँ पे क्या करेगा 1 प्लस 1/x दे देगा और पावर में x दे देगा, बात सेम है। इनफाइनाइट बोले तो 1/इनफाइनाइट 0, ठीक है, फिर से यही फॉर्म बन रहा है, ये वाला भी यही फॉर्म है, इसकी वैल्यू भी e होती है, ध्यान में रखने का, ठीक। ये भी अब ये कहाँ से आया है, तो पूछेगा कि सर बता दीजिए प्रूफ, ठीक है, तो प्रूफ भी हम आपको समझा सकते हैं। देखिए अगर आप प्रूफ देखना चाहो इसका तो मैं समझा सकता हूं, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0, है ना, e ln 1 प्लस एक्स की पावर 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ln क्या होता है, log e होता है, ln क्या होता है log e, ln बराबर हम बता चुके हैं पहले log e बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे e और e कड़े आता है तो हम यही लिखते हैं, तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अभी देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पर, ठीक, क्या है e की पावर, अब इसका फॉर्मूला होता है कि भाई जो भी पावर है आगे आ जाए, 1/x आगे आ गया, क्या बचा ln मतलब log ln 1 प्लस x, इसका हमने एक्सपांशन सीरीज बताया है,
लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 पर e की पावर 1/x, इसका फॉर्मूला क्या था, x माइनस, याद करो, x स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस चलता था, x³/3 माइनस x की पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये होता है। ठीक, अभी देखो, लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर 1/x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा, 1 माइनस x/2, एक x कट जाएगा, x²/3 माइनस x³/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब लगे तो लिमिट अप्लाई करो तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्टीमेटली e की पावर 1, जिसको हम लोग e ही कहते हैं। ठीक, इसीलिए हमने क्या बोला, इसको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू e होती है। आई बात समझ में? अब इससे हम कुछ रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, इससे हम क्या रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं बेटा, उस चीज को समझ। ये क्वेश्चन को मैं बाद में लेना है मुझे, अभी स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहले इसका एक कुछ रिजल्ट बनाते हैं। इससे रिजल्ट हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए, इससे हम रिजल्ट बना सकते हैं, लिमिट, समझना, x टेंस टू 0 पर, ठीक, 1 प्लस x क्या है, x तो फंक्शन ही है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं f ऑफ x, और इधर 1/f ऑफ x। ठीक, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, आंसर ई ही बोलेंगे। कब, एज, समझेंगे कि अगर x टेंस टू 0 पर f ऑफ x टेंस टू 0 हो रहा है, ठीक, f ऑफ x टेंस टू 0, तो ये ऑटोमेटिकली 1/f ऑफ x क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1/f ऑफ x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमें याद क्या रखना है कि ऐसा रहा तो अपन ये करें। आई बात समझ में? जनरल केस इसका अगर बनाना चाहें, जनरल केस, तो हम ऐसा कह सकते हैं बेटा, ठीक है, तो जनरल केस बता सकते हैं, एक्स ये फंक्शन मान लिए, ये भी फंक्शन मान लिए। ठीक, ऐसे भी आ सकता है बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 पर 1 प्लस, इधर बेटा दे दिया आपको क्या, f ऑफ x, ठीक, और यहां पे आपको दे दिया g ऑफ x। क्या ये अब 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म रहा? ठीक है, यहां तो था अभी ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म था, तो जब भी रहा तो ई बोल रहा हूं मैं, याद रखना। अब इस फॉर्म में हम क्या रिजल्ट बना सकते हैं, इस फॉर्म में हम क्या रिजल्ट बना सकते हैं, अभी समझना है इसको। एज हम बोलेंगे x टेंस टू 0 पे, यहाँ x टेंस टू 0 ले रहे हैं आप, x टेंस टू a पकड़ के चलिए, जनरल केस a यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो x टेंस टू 0 पे हम क्या बोलेंगे, अगर f ऑफ x टेंस टू 0 होता है और g ऑफ x टेंस टू इनफाइनाइट होता है, तो समझ रहे हैं, तो भी आंसर क्या आने वाला है, ई आने वाला है, तो भी आंसर ई आने वाला है। ठीक, ध्यान समझो, g ऑफ x टेंस टू इनफाइनाइट रहा तो भी आंसर ई आने वाला है। और क्या रिजल्ट बना सकते हैं, समझिए, लिमिट x टेंस टू 0 पर अगर मैं ऐसा लिखूं कि 1 प्लस f ऑफ x दिया है, ठीक है, हाँ 1 प्लस f ऑफ x दिया है, और ऐसा कह रहा है, एक काम करिए, सिंपल ऐसा रखते हैं, f ऑफ x का पावर दिया है बेटा g ऑफ, ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब यहां समझेंगे कि एज x टेंस टू 0, फिर क्या होना चाहिए, f ऑफ x टेंस टू 1 होना चाहिए, और g ऑफ x टेंस टू क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या बनाएंगे, अब इसको समझते हैं, इसका रिजल्ट कैसे क्रिएट करेंगे। देखो, लिमिट फॉर्मूला हमें क्या पता है, ठीक है, x टेंस टू 0 पे, इस चीज को समझो, इस चीज को समझना, यहां पे ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किए हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, ठीक, f ऑफ x माइनस 1, क्या मैं ये लिख सकता हूं, 1 माइनस 1, ये प्लस 1 हो या माइनस 1 होगा तो सब्ट्रैक्ट होके तो सेम बैलेंस बचेगा। ऊपर क्या है बेटा, ऊपर g ऑफ x है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे कि जब यहाँ पे x टेंस टू 0 था, 1 प्लस
हम क्या बोले, एफ ऑफ एक्स टेंस टू बी जीरो होना, है ना, एफ ऑफ एक्स टेंस टू बी जीरो होना, और जी ऑफ एक्स क्या, इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका आंसर यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे थोड़ा सा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं अपने मन से 1 बाय एफ ऑफ एक्स लिखता हूं, ठीक, ताकि ये फॉर्म अप्लाई कर पाऊं। तो मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, ठीक, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कट गया तो अल्टीमेटली वो वही है। अब इसकी वैल्यू आप क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू आप कहते हैं ई की ई, ठीक, तो ये पूरा ई बन गया, तो क्या बचा ऊपर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये आपको समझ में आया, तो हम यहाँ पे इसको अल्टीमेटली क्या रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होगा। ई की पावर में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। समझने की कोशिश करना, है ना, वन अगर ये दोनों अलग अलग है तो, ठीक है, इसका रिजल्ट हम यहाँ यूज करके ये बनाए, ठीक, तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ये याद रखना है, याद रख, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ रिजल्ट याद रखना है। अब बोलेंगे सर ये आप बता रहे थे, यस ये हम बता रहे थे, ध्यान से देखिए, इस बार 1 नहीं दिया, इस बार एफ ऑफ एक्स का पावर डायरेक्ट जी ऑफ एक्स दे दिया। अब मैं फिर से यही रिजल्ट यहाँ पे लगाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सेम एक्स टेंस टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स क्या 1 डायरेक्ट पता है हो रहा है, जी ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये क्या बन रहा है फिर से 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म तो बन गया। अब मैं इस रिजल्ट को कैसे यूज करूं, इसलिए मैंने क्या किया, +1 -1 किया। अब जो है ये पूरा एक फंक्शन हो गया, पूरा क्या हो गया बेटा, एक फंक्शन हो गया। तो हम यहां बोल सकते हैं एज एक्स टेंस टू जीरो पर, ठीक, ये पूरा पार्ट टेंस टू क्या जीरो हो रहा है, ठीक, और जी ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक, तो अगेन ये हो गया, ये जीरो, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब देखो ये इसी फॉर्म में दिख रहा है 1 + x, तो ये बैलेंसिंग प्रॉपर्टी लगेगा। तो अगर ये बैलेंसिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है, किस तरह लगाएंगे बेटा, देखना ध्यान से, लिमिट x टेंस टू जीरो पर, ठीक है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ध्यान से समझना, ठीक है, का पावर, ये पूरा x मान रहे हैं आप, ये पूरा क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो 1 बाय क्या लेना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लेना पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, वही करोगे, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और इंटू जी ऑफ एक्स तो पहले से है ही, ठीक, तो अल्टीमेटली कट जाएगा कि नहीं, अल्टीमेटली कट रहा है। और इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, ई लिमिट लगा सकते हो ऊपर एक्स टेंस टू जीरो पर, क्या हो गया ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक, इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है बेटा, ठीक है, इस चीज को समझेंगे, ठीक, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक। तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म जब भी रहे तो इस तरीके से आप ये रिजल्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा था पहले, स्पेस की वजह से फिर से भी करना है मुझे, ठीक है। तो अब इस चीज को समझ गए तो उस क्वेश्चन को आप इजीली डील कर पाओगे। जब भी आपको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिले तो आपको क्या करना है, ये मेथड यूज करना है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं।